तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये कहानी है एक बच्चे की जिसके साथ एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जो लड़का अपाहिज होता है उसको उसकी बहन होती हैं जो वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उसे हौसला देती हैं और उसे कभी भी कमज़ोर फील नहीं होने देती। उसे ये महसूस नहीं होने देती कि बिना पैर के वो कुछ नहीं कर सकता और आगे जाकर वही बच्चा एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार बनता है। तो इस कहानी का नाम है हौसला। आपकी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक है फुलवारी, उसमें पाठ नंबर 13 है हौसला कहानी। तो ये कहानी कैसे शुरू होती है? जुलाई का दूसरा सप्ताह था, 15 जुलाई सन 1979। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। उसका उसी दिन दाखिला हुआ था। नाम था उसका माइकल। क्या नाम था? माइकल। स्वस्थ था, गोल मटोल चेहरा, छोटी छोटी आँखें, घुंघराले बाल, हंसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में वो अपने व्यवहार और प्रतिभा से कक्षा में सबकी आंखों का तारा हो गया। कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं देखते हुए भी, तो वो क्या कहते हैं, सभी बच्चे उन्हें पसंद करने लगते हैं। सही है। तो ऐसा ही हुआ माइकल के साथ। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया मुझे ही पता ना चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी हो गया। ये सब बातें कौन बता रहा है? ये बता रहा है माइकल का दोस्त। कौन बता रहा है? माइकल का दोस्त। हाँ, जो माइकल के साथ पढ़ता था उसी क्लास में। तो प्रतिद्वंदी कौन होते हैं? जिनसे हमारी प्रतिद्वंदिता हो। मतलब जैसे मैच खेलते हैं ना क्रिकेट, तो एक सामने टीम होती है तो दूसरी टीम पर ये होता है दबाव कि हम उनसे अच्छा खेलें। सही है। ऐसे ही स्वस्थ प्रतिद्वंदिता तब होती है जब हमारे कक्षा के हमारे साथी अच्छा करें और हमें भी उन्हें देख के उनसे अच्छा करने की और प्रेरणा मिले, हम उनसे भी अच्छा करना चाहें। सही है। तो ऐसा ही हुआ माइकल के दोस्त और माइकल के बीच में। जब माइकल आया तो माइकल भी अच्छा था पढ़ने में और ये भी सही था। तो ये चाहते थे कि मैं माइकल से आ गया हूँ, माइकल चाहता था मैं इनसे आ गया हूँ। इस तरह से चलता था। ठीक है। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड़ लगी रहती। वह संगीत में प्रथम रहता तो मैं खेल में, माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता तो मैं भाषण प्रतियोगिता में, उसे गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहते। एक दिन सुबह स्कूल खुलते ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कक्ष में बुलवा लिया और बोले, बेटा तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत साथ रहेंगी और अगले सप्ताह ही जाना है, इसलिए मंजीत से मिलकर तैयारियां कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसने कहा? माइकल के दोस्त ने। जब ये बात सुनी प्रधानाचार्य जी से तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वाह, हमें मौका मिला है स्कूल की तरफ से चेन्नई जाने का। तो मैडम मंजीत से मिलकर बात की और जी जान से प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने स्वर्ण पदक जीता, मैंने भाषण में जीता और माइकल ने संगीत में जीता। हमें और कई भी पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्द ही घर पहुंचकर इस खुशी को सबके साथ साझा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। और जब माइकल को होश आया तो वह था अस्पताल में। कहाँ था? अस्पताल में। और दोनों पैर गंवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे।
सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती है। कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है, और वापसी में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इतनी हंसी खुशी हम लोग अपने घर के लिए रवाना हुए, और क्या हो गया, सिर्फ जरा सी असावधानी के कारण, उस लाल बत्ती को नहीं देख पाने के कारण, दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी की चपेट में आने से माइकल के दोनों पैर खराब हो गए। सही है। इस बीच माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़कर चला गया। सही है। और शहर छोड़कर जब जा रहा था तो लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई प्राण ले जा रहा है। जब कोई हमारा बहुत खास होता है, हमारे दिल के बहुत करीब होता है, हमारा दोस्त होता है, परम मित्र होता है, भाई होता है, बहन होता है, तो ऐसे लोग हमसे जब बिछड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। सही है। तो ऐसा ही इनके दोस्त के साथ हुआ। जब माइकल जा रहा था तो इन्हें लग रहा था जैसे कोई हमारे शरीर से प्राण ले जा रहा है। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिन तक दीदी की चिट्ठियाँ आती रहीं, जो धीरे धीरे कम होती गईं, और वर्षों के अंतराल ने हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सही है। ऐसा ही हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढती, पर माइकल का कहीं कोई अता पता ना था। इसे कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, यानी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो दोबारा रिपीट होती हैं। लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे, ऐसा मैंने पहले ही चेतावनीपूर्वक कह दिया। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्घोषक ने बताया कि उद्घाटन एक महान संगीतज्ञ के द्वारा किया जाना है, और पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजना प्रारंभ हुए। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेयर पर माइक हाथ में थामे मुख्य अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, ये तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा। मेरी आंखें खुशी से भर आईं। यानी जब वो अध्यापक बन के मुंबई पहुँचे तो वहाँ मुंबई में जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जो व्यक्ति आया था वो कोई और नहीं था, वो उसका दोस्त माइकल ही था। तो ये दोस्त देखकर एकदम वो खुशी से झूम उठे। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। ये माइकल के दोस्त क्या कर रहे हैं कि गाते गाते माइकल ने मुझे देख भी लिया, और मैंने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन भी किया, क्योंकि खुशी बहुत थी ना दोस्त से मिलने की। लेकिन क्या हुआ, कार्यक्रम समाप्त होते ही, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं दौड़कर मंच पर गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं। माइकल ने मेरे विद्यार्थियों को बताया। जब वो अपने विद्यार्थियों को लेकर मुंबई गए थे तो उनके विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि देखिए माइकल, ये जो माइकल हैं ये मेरे ही बचपन के मित्र हैं। क्या कहा? हाँ। अब उसने बताया, तुम्हें याद है ना अवनीश, वह दुर्घटना, टांगे गवा देने पर मैं जीवन से निराश हो गया था, अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उस समय रोजी दीदी ने मुझे हताशा से उबारा। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट लाती। उन्होंने मुझे गिटार ला कर दिया और कहती तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे। दीदी कहती थी। धीरे धीरे मैंने संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुनते रहे और वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति पर भी कुछ समाप्त नहीं होता है। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। ये कहानी है माइकल की। आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग देखने जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो उसको क्या देते हैं हम लोग? हौसला ही देते हैं। कहते हैं कि आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा बुरे दिन नहीं रहते हैं, बुरा समय भी निकल जाता है। तरह तरह की हम बातें समझा के आते हैं। और ऐसा ही कोई घटना हमारे साथ हो जाती है तो हमसे भी वही
उसी तरह की बातें समझाई जाती हैं। आते हैं लोग, किसी को कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो हॉस्पिटल मरीज देखने जाते हैं तो ये तो कहते हैं सब बातें। तो ये पाठ क्या कहना चाह रहा है, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ हों, हमें हौसला बनाए रखना है। हौसला नहीं, अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। हमें खुद में नहीं हारना है, हमें खुद में नहीं हारना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद मन से हार जाता है तो वो वैसे भी हार ही जाता है। तो हमें क्या करना है, माइकल के जैसे हौसला बनाए रखना है और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। यह था आपका पाठ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया।